जतिन, आवाज आ रही है आपको? तो जतिन के पास हम यहां पर चले। अब तीसरी लिस्ट के लिए जो मंथन है वो यहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश की 25 सीटें भी इसमें शामिल हैं, जिसमें शाह और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा बैठक का हिस्सा यहां पर रहे। बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक, इसमें 8 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। दरअसल तीसरी लिस्ट यहां पर आनी और वही इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर बीजेपी में चर्चा हुई है। 25 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा, कई सीटों पर नए नाम पर भी चर्चा की गई है। 1-2 सीट पर जो उम्मीदवार हैं उन्हें बदला जा सकता है, यानी कि नए चेहरों को भी मौका एक बार फिर से दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें पिछले 2 जो है बीजेपी की लिस्ट का, उसमें कई नए चेहरों को मौका यहां पर जो है वो दिया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर भी चर्चा जो है वो यहां पर अनूप होगी। बिल्कुल। और अजय उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चर्चा हुई है 25 सीटों को लेकर, क्या सोर्स बता रहे, कहां का उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, कहां नए नामों की चर्चा, कौन कौन इस नए नाम में शामिल है? बिल्कुल, पहली लिस्ट जब बीजेपी की आई थी तो काफी कुछ स्टेबल दिखाई दिया, बहुत बड़े परिवर्तन ऐसे देखने को मिले नहीं, लेकिन जो रह गए थे नाम उनको लेकर चर्चा थी कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं वो है कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिनकी टिकट कटने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। उनकी जगह पर उनके बेटे या उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है बीजेपी, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा रायबरेली में जहां पर गांधी परिवार पूरा गढ़ रहा है पुराना, जो सपा का विधायक तोड़ के बीजेपी अपने साथ लेकर आई है, मनोज पांडे, उनको टिकट दिया जा सकता है, इस बारे में भी जानकारी है। इसके साथ ही देवरिया, जो हॉट सीट है देवरिया को लेकर लगातार चर्चा थी, वहां टिकट रिपीट हो सकता है रमापति राम त्रिपाठी को। तो तमाम ये जानकारी है। मैनपुरी भी एक और हॉट सीट है जहां पर बहू वर्सेस बहू की बात की जा रही है, अपर्णा यादव को लड़ाने की भी बात की जा रही है। लेकिन एक बड़ा नाम जिसकी चर्चा हुई है उस मीटिंग में, जवेर सिंह, जो पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनका जो बैकग्राउंड है मैनपुरी में मजबूत बैकग्राउंड के संग वो आते हैं, काफी सपोर्ट है उनको वहां, उनके नाम पर भी काफी सारा डिस्कशन हुआ है। इसके साथ ही सहारनपुर की सीट पर, मेरठ की सीट पर और कानपुर की सीट पर, इन सीटों पर उम्मीदवार जो है पिछली बार की बजाय नया देने की भी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। तो कैसरगंज एक महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा मेनका गांधी को लेकर महत्वपूर्ण बात है कि उनका टिकट उनको मिल सकता है, टिकट रिपीट हो सकता है। लगातार चर्चा मेनका गांधी, वरुण गांधी को लेकर हो रही थी। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी है। काफी नए चेहरे भी इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में उतारने की तैयारी में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, अजय बने रहिए। जतिन भी है इस बीच, आपको बता रहे, अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सूत्र बताते हैं डिंपल के खिलाफ अपर्णा को उतारा जा सकता है, यानी एक ही परिवार की 2 बहुओं को आमने सामने लड़ाने की तैयारी भी चल रही है। मैनपुरी से पहले ही डिंपल मैदान में है और अपर्णा यादव क्या उनके खिलाफ खड़ी होती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बात को लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। क्योंकि अगर हम एक ही परिवार की बात करते हैं, अगर मैनपुरी एक ही परिवार का गढ़ रहा है तो अपर्णा यादव भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो क्या अब बहू वर्सेस बहू की लड़ाई मैनपुरी में देखने को मिल सकती है? सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अपर्णा यादव से भी जब इस बारे में पूछा जाता है, हालांकि अभी तक वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही हैं, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट और चर्चाएं लगातार जारी है। क्या ये मुकाबला अपर्णा यादव और डिंपल यादव के बीच में हो सकता है? गणेश हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में भी चर्चा हुई है इन तमाम नामों को लेकर, चाहे मैनपुरी की सीट को लेकर जो है वो गणेश बात करें, उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की बात करें, 8 राज्यों की सीटों की बात करें, क्या कुछ जो है तीसरी जो लिस्ट अगर बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी, क्या कुछ खास इसमें रहेगा? नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है? सुमित, देखिए, रात को करीबन 1:15 बजे तक ये पूरी बैठक चलती है और जिस तरीके से 8 राज्यों को लेकर मंथन होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यूपी की 80 सीट और उस 80 सीट से सीधा जो रास्ता निकलता है लोकसभा के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए, वहां से पूरा रास्ता निकलता है। उस 80 जो बची हुई सीट है उसमें केसरगंज की सीट महत्वपूर्ण रखती है कि उस सीट से कौन दावेदारी अपनी पेश करेगा। क्या ब्रिजभूषण के परिवार का कोई सदस्य होगा या खुद ब्रिजभूषण चुनावी मैदान में उतरेंगे, या बीजेपी की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और जब सूची जारी होगी, 1-2 दिन के अंदर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, उसके बाद सूची आ सकती है। अब दूसरी ओर बात करें, बहू की बात हो रही थी अभी कि किस तरीके यूपी में बहू वर्सेस बहू होगा। हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से अपर्णा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार मुलाकात करें, यूपी के अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रही है, अपनी बातें रख रही है। देखने वाली बात होगी क्या उन्हें वो टिकट मिल पाती है या नहीं। उधर अब चलते किस तरीके से कल कोर
ग्रुप की बैठक में उड़ीसा को लेकर हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी उड़ीसा से टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लिस्ट आनी है गणेश, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो भी चल रही है। बस इंतजार है तीसरी लिस्ट का और किन किन नामों पर चर्चा होगी ये भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका और गणेश आपका भी। कांग्रेस चीफ राज ठाकरे फिलहाल दिल्ली में हैं। शाह और नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। एनडीए में शामिल होना तय माना जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली आने का मिला न्योता, राज ठाकरे को दक्षिण मुंबई की मिल सकती है सीट। पशुपति पारस आज कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में सीट न मिलने से नाराज हैं। पशुपति पारस सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिहार में एनडीए के सीटों के बंटवारे का ऐलान, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेडीयू के खाते में गई 16 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन मांझी की पार्टी को 1-1 सीट। बिहार में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने जताई खुशी, कहा हमारी पार्टी सभी 5 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की लोकसभा सीटों पर हुई चर्चा। सीईसी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मीटिंग में मौजूद रहे। प्रदेश की 25 सीटों पर चर्चा की गई। एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल को उत्तर प्रदेश में मिल सकती है 2 सीटें। सूत्रों से खबर, अपना दल को सोनभद्र और मिर्जापुर की मिल सकती है सीट। यूपी में लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश में इंडिया के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका। सांसद संगीता आजाद बीएसपी छोड़कर बीजेपी में हुई शामिल, तो वहीं सीमा कुशवाहा ने भी थामा कमर। तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष आरएस प्रवीण ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। प्रवीण ने बीआरएस ज्वाइन कर ली है। के चंद्रशेखर राव ने प्रवीण को दिलाई पार्टी की सदस्यता। के बाद ये बड़ी गठबंधन मानी जाएगी महाराष्ट्र के लिए और साथ ही एनडीए के लिए, क्योंकि आपने देखा कि एनडीए का एक नारा है 400 पार। उस 400 पार के लिए लगातार एनडीए जो जद्दोजहद कर रही है, छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिला रही है, उसके लिए ये बड़ी मीटिंग होगी। अब से कुछ ही देर के बाद जब राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से होगी तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 2 सीटों की मांग लगातार ही जो राज ठाकरे रख रहे थे वो कहां तक सिद्ध होती है। क्या अमित शाह उस पर मोहर लगाते हैं? क्या ये गठबंधन तय हो जाती है? ये थोड़ी देर के बाद तय होगा और 11 बजे का समय तय किया गया है। जी, किस लिहाज से जो है वो समझे महाराष्ट्र की राजनीति में, तो क्या ये माना जाए कि एक विकल्प, क्योंकि दूसरी तरफ चाहे उद्धव ठाकरे लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हों और उनकी तरफ से खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट एक शहीद दिखाने की बार बार कोशिश हुई है, एक उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी महाराष्ट्र में तलाशने की जो कोशिश है यहां पर लोमस कर रही है, उनके लिए एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ये होगा। क्या हमें इस तरीके से समझे इसे? बिल्कुल सुमित, आपने जो कहा, क्योंकि ये विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। आपने देखा कि जो राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे दोनों के बीच में नहीं बनती, वो कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार दोनों के बीच में लगी रहती है और साफ तौर पे उसी को यहाँ पे साधने के लिए और पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा ये बड़ी रणनीति है। लेकिन लोगों को देखना होगा कि एमएनएस का प्रभाव पिछले कुछ चुनावों में लगातार घटता गया है। क्या एमएनएस को शामिल करना और उसके लिए किस तरह की भागीदारी होगी ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एनडीए में बहुत जल्द ही एक और दल शामिल हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। माना जा रहा है कि मनसे यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना बीजेपी से गठबंधन करेगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की भी अटकलें हैं। अब ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो राज ठाकरे महाराष्ट्र में कितनी सीटों की मांग करेंगे और क्या महाराष्ट्र सीएम की बात सही होती नजर आ रही है? देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में।